कभी ऐसा महसूस होता है कि दिन भर इतना कुछ किया लेकिन फिर भी लगा कि कुछ खास हासिल नहीं हुआ। हाँ, ये आजकल बहुत आम है। बिल्कुल। आज की दुनिया में भटकाव मतलब डिस्ट्रैक्शंस तो हर तरफ हैं। तो आज हम एक एक्सपर्ट रिपोर्ट को समझने वाले हैं जो कैल न्यूपोर्ट के आइडिया डीप वर्क यानी गहन कार्य पर आधारित है। हमारा मिशन ये समझना है कि भटकाव के बिना फोकस करना क्यों इतना कीमती है, क्यों ये आज के दौर की एक सुपर पावर है और इसे पाया कैसे जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। बिल्कुल। तो रिपोर्ट सबसे पहले 2 तरह के काम बताती है जी। एक है गहन कार्य, हाँ। मतलब पूरी एकाग्रता से कोई मुश्किल दिमागी काम करना, जैसे कोई रिसर्च, कोई मुश्किल प्रॉब्लम सॉल्व करना या कुछ नया क्रिएट करना। सही। जिसमें सच में दिमाग लगे। हाँ, और ये वो काम है जो सच में वैल्यू ऐड करता है, जिसकी नकल आसानी से नहीं हो सकती। बिल्कुल। और दूसरा है जिसे रिपोर्ट कहती है उथला कार्य या शैलो वर्क। उथला कार्य ये वो काम है जिनमें ज्यादा दिमागी कसरत नहीं लगती, जैसे ईमेल देखना, मीटिंग सेट करना, सोशल मीडिया पर कुछ पोस्ट करना। ये अक्सर हम भटके हुए ध्यान के साथ करते हैं। हाँ, और ये काम जरूरी लग सकते हैं, पर रिपोर्ट कहती है कि इनसे कोई खास नया मूल्य नहीं बनता और इन्हें ऑटोमेट करना या किसी और से करवाना भी आसान है। सही कहा। मजे की बात यह है कि कैसे हमारे काम करने का तरीका, हमारा माहौल हमें अनजाने में ही इन उथले कामों की तरफ धकेलता है। हाँ, रिपोर्ट में से न्यूनतम प्रतिरोध का सिद्धांत कहा गया है। अच्छा? मतलब बिना सोचे समझे हम अक्सर वही काम चुन लेते हैं जो उस पल सबसे आसान लगता है, जैसे फोन उठा लेना या ईमेल खोल लेना। बिल्कुल, भले ही वो सबसे कम जरूरी काम हो। और इसका हमारे दिमाग पर गहरा असर पड़ता है। ये जो लगातार डिजिटल रुकावटें हैं ना, नोटिफिकेशंस, अलर्ट्स, ये असल में हमारे दिमाग की वायरिंग बदल सकती हैं। फोकस करने की हमारी जो क्षमता है वो कमजोर हो जाती है। सच में? मतलब ये फिजिकल असर है? हाँ, कैल न्यूपोर्ट इसे अटेंशन रेजिड्यू कहते हैं। जब हम एक काम से ध्यान हटाकर दूसरे पर लगाते हैं तो पिछले काम का कुछ अंश दिमाग में रह जाता है। इससे नए काम पर पूरा फोकस नहीं बन पाता। बाप रे, ये तो बड़ी बात है। बिल्कुल। और ये सिर्फ प्रोडक्टिविटी की बात नहीं है ना। रिपोर्ट ये भी कहती है कि गहन कार्य हमारे लिए मतलब मनोवैज्ञानिक रूप से भी फायदेमंद है। हाँ, बिल्कुल। ये हमें फ्लो की स्थिति में ले जाता है। फ्लो? हाँ, फ्लो। जब आप किसी काम में इतने डूब जाते हैं कि समय का पता ही नहीं चलता, काम खुद में एक इनाम जैसा लगने लगता है। अच्छा, जैसे कोई आर्टिस्ट पेंटिंग करते हुए खो जाता है। बिल्कुल। मिहाई चिक्सेंडमिहाई, जिन्होंने फ्लो पर बहुत काम किया है, वो कहते हैं कि जिंदगी के सबसे अच्छे पल अक्सर तब आते हैं जब हम किसी मुश्किल लेकिन सार्थक काम को पूरा करने के लिए अपनी पूरी क्षमता लगाते हैं। तो ये सोच गलत है कि खुशी सिर्फ आराम करने से मिलती है। हाँ, ये उस सोच को चुनौती देता है। मुश्किल केंद्रित काम भी हमें गहरी खुशी और एक मकसद का एहसास दे सकता है। ये सिर्फ काम खत्म करना नहीं है, बल्कि अपनी काबिलियत को महसूस करना है। तो फिर सवाल उठता है कि ये सुपर पावर, ये गहन कार्य करने की क्षमता, इसे हासिल कैसे किया जाए। रिपोर्ट में 4 नियम बताए गए हैं। हाँ, 4 नियम हैं। पहला है गहराई से काम करें, वर्क डीपली। ठीक है। इसका मतलब है आदतें बनाना, रूटीन बनाना। गहन कार्य के लिए रोजाना एक निश्चित समय और जगह तय करना, जैसे रिदमिक फिलॉसफी, रोज 90 मिनट या जितना भी मुमकिन हो सिर्फ और सिर्फ डीप वर्क के लिए, बिना किसी भटकाव के है उसे कहीं लिख लेना ताकि वो रात भर दिमाग पर हावी ना हो। रिपोर्ट में ज़िगार्निक प्रभाव का जिक्र है। अच्छा, वो जो अधूरे काम दिमाग में घूमते रहते हैं। बिल्कुल, ये रिचुअलों से रोकने में मदद करता है, दिमाग शांत रहता है। ओके, तो पहला नियम हुआ गहराई से काम करें और ठीक से आराम करें। दूसरा नियम थोड़ा अजीब लग सकता है। बोरियत को गले लगाओ, एम्ब्रेस बोर्डम। बोरियत को क्यों? क्योंकि आज हम जरा भी बोर होते हैं तो तुरंत फोन उठा लेते हैं या कुछ और करने लगते हैं। इससे हमारे ध्यान केंद्रित करने की जो मांसपेशी है वो कमजोर हो जाती है। तो सलाह यह है कि भटकाव वाली चीजों जैसे इंटरनेट का इस्तेमाल करने का समय तय करें। मतलब फोकस से ब्रेक लेने की बजाय भटकाव से ब्रेक लें। डिफॉल्ट रूप से कनेक्टेड ना रहें, डिसकनेक्टेड रहें। ये मुश्किल लगता है। हाँ, पर ध्यान एक स्किल है, इसे ट्रेन करना पड़ता है। सही बात है। तीसरा नियम क्या है? तीसरा नियम, सोशल मीडिया छोड़ो या कम से कम बहुत सोच समझकर इस्तेमाल करो। ओह, ये तो आज के जमाने में बहुत बड़ा कदम है। बिल्कुल, यहाँ शिल्पकार दृष्टिकोण अपनाने को कहा गया है। शिल्पकार दृष्टिकोण? हाँ, जैसे एक कारीगर अपने औजार बहुत ध्यान से चुनता है, वैसे ही हमें अपने डिजिटल टूल्स चुनने चाहिए। सवाल ये नहीं कि किसी ऐप से थोड़ा फायदा है या नहीं,
सवाल ये है कि क्या वो फायदा आपके सबसे जरूरी लक्ष्यों को पाने में पर्याप्त मदद करता है और क्या उसके नुकसान कम है। मतलब हर टूल का कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करना। एक तरह से हाँ, अपने लक्ष्यों के संदर्भ में। ठीक है। और चौथा नियम है उथले कामों को कम करो, ड्रेन द शैलोज। मतलब पहचानना कि कौन से काम शैलो हैं। हाँ, पहले पहचानना और फिर उन्हें कम करने के तरीके ढूंढना। जैसे टाइम ब्लॉकिंग, अपने दिन के हर मिनट का हिसाब रखना कि वो कहाँ जा रहा है। इससे पता चलेगा कि कितना समय उथले कामों में जा रहा है। बिल्कुल। या फिर अपने काम के घंटे सख्ती से तय करना, जैसे शाम 5-3:30 बजे के बाद काम नहीं। इससे आप मजबूर होंगे कि सिर्फ सबसे जरूरी कामों पर ही ध्यान दें। ये सब सुनने में तो बहुत अच्छा लग रहा है। तो कुल मिला के गहन कार्य सिर्फ एक प्रोडक्टिविटी हैक नहीं है, ये आज की इकोनॉमी में आगे बढ़ने और एक ज्यादा मीनिंगफुल, संतोषजनक जिंदगी जीने के लिए एक बेहद जरूरी स्किल है। और क्योंकि ये मुश्किल है और कम लोग कर पाते हैं, इसीलिए ये इतना कीमती है। बिल्कुल, ये दुर्लभ होता जा रहा है। तो ये उन लोगों के लिए एक बड़ा मौका भी है जो जानबूझकर अपनी एकाग्रता को वापस पाने की कोशिश करते हैं। हाँ, ये आज के इस डिस्ट्रैक्टेड माहौल के खिलाफ एक तरह का कह सकते हैं विद्रोह है। अपनी मानसिक क्षमता को वापस पाना, उन चीजों पर काम करना जो सच में मायने रखती हैं। सही कहा। तो इस पूरे विश्लेषण से एक सवाल मन में आता है, अगर गहन कार्य हमारे दिमाग को बेहतर फोकस और गहरे अर्थ के लिए ट्रेन करता है, तो इस हफ्ते हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में, चाहे काम में हो या पर्सनल लाइफ में, ऐसी कौन सी एक छोटी उथली आदत बदल सकते हैं जिससे इस सुपर पावर को बनाने की दिशा में एक छोटा सा कदम बढ़ाया जा सके।